मित्रों, न्यूज चैनलों पर ये देख करके कि यूक्रेन वासी बिजली और गैस के अभाव में लकड़ियों के सहारे आदि मानव की तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मन बहुत ही व्यथित हो जा रहा है। मन सोचने के लिए विवश हो जा रहा है कि हमारे साथ क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। सोचना इस नाते पड़ रहा है कि 30-40 वर्षों पहले जब हम सुनते थे कि महानगरों में लोग पानी खरीद कर पीते हैं तो हमें बड़े आश्चर्य होता था। अब तो गांव में पानी खरीद कर आता है। हमने कभी कोरोना महामारी की कल्पना नहीं की थी कि कैसी महामारी आएगी, लोग घरों में कैद हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़प करके मर जाएंगे। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोरोना जैसी महामारी आएगी, 75 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 5500 के बजाय 55,000 में बिकेगा। हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि बॉम्बे जैसे महानगरों में फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए 1 लीटर का पोर्टेबल सिलेंडर 5,740 रुपये मिलेगा। हमने ये सब कोई कल्पना नहीं की थी, फिर भी दुनिया में घटनाएं हो रही हैं। हमारी सरकार सड़कें 50 साल आगे की सोच करके बना सकती है। क्या पर्यावरण के बारे में हमारी सोच 50-100 साल आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अगर सरकार पर्यावरण के बारे में आगे तक सोचती है तो इसका एक समाधान है, किसान, बस, और कोई समाधान नहीं, किसान। आप सोचेंगे कैसे? तो हम बताते हैं ऐसे। मित्रों, किसान जो अपनी 1 एकड़ खेत में फसल लगाता है उससे 131 लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। किसान अपने खेत में जो एक पेड़ लगाता है, बड़ा होकर के वह पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। मान लीजिए 1 एकड़ में 100 पेड़ लगा दिए जाएं तो 23,000 लीटर ऑक्सीजन 1 एकड़ खेत से मिलता है। अगर हम 100 रुपया लीटर के ही दर से उसका मूल्य निकाल लें तो 23 लाख रुपए का ऑक्सीजन इस समाज को किसान 1 एकड़ खेत से देता है। बदले में किसान को मिलता क्या? सूखी लकड़ियां, वो भी कटवाने के लिए वन अधिनियम, फला अधिनियम, थाना अधिनियम 50 जगह भटकना पड़ता है। यानी किसान को दंड के सिवा पुरस्कार का प्रावधान नहीं। इसको किसान सम्मान निधि जैसा झुनझुना पकड़ा देंगे, पेंशन देंगे, लेकिन जो वाजिब हक है जिससे समाज का भला हो सकता है, राष्ट्र का भला हो सकता है, उसके बारे में न अब तक वर्तमान सरकार ने सोचा, न पूर्ववर्ती सरकारों ने सोचा, और न ही हमारे विपक्ष के लोग भी सोचते हैं। मित्रों, आप कल्पना करिए कि ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की दर ऐसे ही घटती रही तो उसकी आपूर्ति का माध्यम क्या है? इस क्षतिपूर्ति को भरने का माध्यम क्या है? थक हार करके आप पहुंचेंगे, एक ही उपाय है, पेड़। और पेड़ केवल किसान की भागीदारी से ही बढ़ सकते हैं। सरकारों की स्थिति यह है कि 100 में 20 पेड़ नहीं बचते इनके, फिर भी ये दंड किसान को देते हैं। अब एक अनुत्तरित सा प्रश्न है आप सभी के सामने कि पेड़ लगाने वाले किसान को जब तक उसके खेत में पेड़ खड़ा है 50,000 से 1 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए या पेड़ कटवाने पर दंड मिलना चाहिए? ये आपके समक्ष हम प्रश्न छोड़ते हैं। अब मित्रों, देखे होंगे तमाम सारे बड़े लैंड ओनर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं जो खेती में घाटे को देखते हुए खेती करना बंद कर दिए हैं। अगर हमारी सरकारें उन्हें पेड़ लगवाने के बदले मुआवजा देने लगें तो उनके द्वारा अपने खेतों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगवा दिए जाएंगे। और जब उनको 50,000 से 1 लाख रुपया प्रति एकड़, ये रकम ज्यादा नहीं है। जब एक किसान का 1 एकड़ खेत आपको 23 लाख का ऑक्सीजन दे रहा है तो उसको साल में 50,000 से 1 लाख रुपया तक मुआवजा देने में परेशानी क्या है? क्यों नहीं दिया जा सकता? उन पूंजीपतियों को जेड श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है जो देश को लूटते हैं, अथाह पैसा एकत्रित करके सरकारों को गिराने और बनाने का काम करते हैं, सरकार को उंगलियों पर नचाने का काम करते हैं। उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है, फिर उस किसान को पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा सकता जो खाने के लिए अन्न और सीमा को रखाने के लिए जवान, साथ ही साथ जीने के लिए ऑक्सीजन देता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है
बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका साथी मास्टर राधेश्याम सिंह विदा लेना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।